ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये संसद मार्ग थाने की हैं। राहुल गांधी भी है, प्रियंका भी वहां पर है, कांग्रेस के सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद हैं। 15 तारीख को कनॉट प्लेस में पेलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? 20 जुलाई को पेलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए, ये है पेलेट्स, देख लीजिए, इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए, ये है पेलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए। तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे। शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है, क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए, ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में लाखों लोगों के साथ यह अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर यह किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। तो राहुल गांधी ने बहुत स्पष्ट कह दिया, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती है तब तक वो यहां से हटने वाले नहीं है। वो ज्यादा नहीं मांगते, बस एफआईआर मांगते और एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और अंदर जाके अधिकारी कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है, एफआईआर दर्ज नहीं हो सकते। लेकिन राहुल गांधी के इस धरने पर बीजेपी की तरफ से पलटवार किया जा रहा है, और बीजेपी कह रही है कि राहुल जो कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है, जनता देख रही है। बीजेपी की तरफ से बड़ा हमला बोला गया है। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि राहुल गांधी का धरना छात्रों के लिए नहीं है। जेपी नड्डा राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि राहुल का मकसद हंगामा खड़ा करना है, कानून व्यवस्था को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी ये ड्रामा कर रहे हैं। आज जब राहुल गांधी संसद मार्ग में डीसीपी ऑफिस पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया गया कि दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच पहले से ही 20 जुलाई के सभी मामलों में सघन जांच कर रही है। डीसीपी ने यह भी बताया उनको और आश्वासन दिया कि वे इस मामले में जो क्राइम ब्रांच को आपने कहा है वो उनको भेज दिया गया है और क्राइम ब्रांच इसकी जांच कर रही है। प्रशासन के इस स्पष्टीकरण के बावजूद धरने पर बैठ जाना राहुल गांधी के हठ योग को दर्शाता है और हठ योग के साथ साथ हताशा को भी दर्शाता है। इससे साफ हो जाता है कि उनका मकसद किसी को न्याय दिलाना या जांच करवाना नहीं है, बल्कि सिर्फ हंगामा खड़ा करके कानून व्यवस्था को चुनौती देना है। मार्ग थाने पर राहुल गांधी का जो धरना इस वक्त चल रहा है, जिसमें कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं,
उसको लेकर बीजेपी की तरफ से एक तरफा नहीं, चौतरफा वार हो रहा है। अभी आप जेपी नड्डा को सुन रहे थे, लेकिन रविशंकर प्रसाद की तरफ से भी पलटवार करते हुए राहुल के धरने पर सवाल उठाए गए हैं और ये कहा गया कि लीडर ऑफ अपोजिशन कहीं पर भी धरना कर देते हैं, अराजकता की राजनीति कर रहे हैं, ये रविशंकर प्रसाद की तरफ से कहा गया। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं। अभी वो दिल्ली के पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पुलिस स्टेशन पर धरना बैठे हुए हैं, बिना अनुमति के, बिना किसी पूर्व सूचना के। कभी प्रधानमंत्री के घर के सामने बैठ जाते हैं और अभी फिर यहां बैठ गए हैं। पुलिस सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि जिस घटना का वो संदर्भ दे रहे हैं उसकी शिकायत लीक हो चुकी है, वो जांच का विषय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग पीड़ित थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई है जिसकी अध्यक्षता एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज कर रहे हैं। उसमें 2 जज और हैं, एक सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर हैं और एक और बड़े अधिकारी हैं। तो इतनी हाई पावर्ड कमेटी में यह भी जांच का विषय होगा कि गोली चली या नहीं चली। तो ये क्या मतलब है इसका? आपको नियम कानून का कोई सम्मान नहीं करना राहुल गांधी। जो आपके मन में आएगा तो बस जहां जाके धरने पर बैठ जाएंगे और अराजकता फैलाना शुरू करेंगे। तो राहुल गांधी अराजकता की राजनीति कर रहे हैं, ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है। रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे। सीधे रुक करेंगे मौसमी सिंह का, हमारी सहयोगी कई घंटों से लगातार मौजूद है उसी जगह पर जहां पर राहुल गांधी का ये धरना चल रहा है और हर एक तस्वीर और खबर आप तक पहुंचा रही है। मौसमी, राहुल गांधी का धरना जारी है, अब कांग्रेस की आगे क्या तैयारी है? जी, मुझे ये जानकारी मिल रही है शायद कांग्रेस जो है और भी तैयारी कर रही है, क्योंकि अगर पुलिस डिटेन करती है राहुल गांधी को, राहुल गांधी ऐसे ही बैठे रहते हैं, तो पुलिस के सामने और कोई रास्ता नहीं होगा। अगर पुलिस ने ये कह दिया है कि इस तरीके से एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती तो पुलिस डिटेन करेगी। और ऐसे में आप दाहिने हाथ पर देखें, अजय आप दिखाइए, ये जो सामने का रास्ता है आप देखें, कुछ बसें आपको पीछे नज़र आ जाएंगी। यहाँ बसों को रखा गया है, कई पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स की और पैरामिलिट्री की बसेज हैं, लेकिन डिटेन करने के लिए कई टूरिस्ट बस लिखा हुआ नज़र आ जाएगा। तो हो सकता है कि राहुल गांधी को जो है आगे डिटेन किया जाए। यहाँ गुरदीप सप्पल हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि क्या रणनीति रहेगी। सप्पल साहब, ये तो 3-4 घंटे हो गए इसी तरीके से, कई बारी राहुल गांधी अंदर गए, बाहर आए, डीसीपी साहब से बात की, अभी प्रियंका गांधी देख रहे हैं, बात कर रही हैं, फाइलें खंगाल रही हैं, तो क्या कुछ चेंज करेंगे आप लोग, क्या कैसे रहेगा? एक सिंपल सी डिमांड है कि इस देश में एक व्यक्ति के ऊपर अत्याचार हुआ, वो पुलिस के पास आके एफआईआर दर्ज करना चाह रहा है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर ले तो राहुल गांधी यहाँ से चले जाएंगे। दुख की बात यह है कि नेता प्रतिपक्ष को आना पड़ा इसमें। बीजेपी बार बार कह रही है सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। अरे पहले तो इंक्वायरी कल हुई ऑर्डर, ये तो कई हफ्ते से भटक रहे हैं, तब क्यों नहीं इनकी एफआईआर दर्ज की गई है? और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई जारी रख सकती है। तो दिल्ली पुलिस के पास आकर जांच की मांग करना, क्या ये इतना भी हक किसी छात्र का या युवा का नहीं होगा? दर्शकों को ये समझाना जरूरी है, राहुल गांधी शिकायत लेके आए हैं कि साहिल लोचब की शिकायत लेके आए हैं, और जो कागज पुलिस को दिया है वो क्या कागज क्या कहता है? देखिए, शिकायत साहिल और उनकी माता ज्योति ने की है। हाँ, जी। शिकायत साहिल और उनकी माता ज्योति, वो पुलिस थाने पर ताने भटक रहे हैं। जब उनकी सुनी नहीं गई तब उन्होंने राहुल गांधी जी को अप्रोच किया है और उनके समर्थन में राहुल गांधी आए हैं। तो अभी पुलिस, आप ये कह रहे थे कि ठप्पा भी पुलिस लगाने को तैयार नहीं है उस साहिल की शिकायत पर। साहिल का यही तो कहना है, कई हफ्तों से वो भटक रहा है। आज लगाया है कि नहीं, अभी कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। पुलिस ने कहा कि हमने शिकायत ले ली है, तो जाहिर तौर पे रिसीविंग भी ली होगी पुलिस। शिकायत ले ली है तो बता दें, आकर बता दें कि हम शिकायत लेके एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, सब चले जाएंगे। इस देश में जहाँ पे
खुद मोदी, खुद शाह अपने भाषणों में कहते हैं कि हमने 0 एफआईआर की व्यवस्था कर दी। अब देश का कोई भी नागरिक किसी भी शहर से एफआईआर कर सकता है, यही कहा जाता है ना। और असलियत यह है कि जिसका केस पूरे देश के सामने, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है। अभी प्रियंका गांधी बात कर रही थी, तो क्या एनालिसिस चल रहा था आप लोग का? एनालिसिस नहीं चल रहा है, बहुत स्पष्ट है कि जब तक एफआईआर नहीं होगी यहाँ पे धरना जारी रहेगा। साहिल की स्थिति क्या है, कितना लंबा बैठ सकते हैं, वो तैयार है पूरा? सब क्लियर है, जब तक एफआईआर नहीं होगी धरना चलेगा। तो देखिए, ये गुरदीप सप्पल हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं हाँ। कांग्रेस के, जो कि अभी प्रियंका गांधी के साथ ही खड़े हुए थे, बतिया रहे थे। तो आप समझ लीजिए हिमांशु, 3-4 घंटे शायद हम लोग को और इसी तरह से खड़ा रहना पड़ सकता है। देखिए, राहुल गांधी तो मन बना चुके हैं कि राहुल गांधी नहीं उठेंगे एफआईआर होने तक, और एफआईआर दर्ज करें। लेकिन मौसमी आपने भी बातचीत की और कांग्रेस बहुत स्पष्ट है कि वो उठने वाले नहीं है। जी। तो दिल्ली पुलिस आगे क्या कदम उठाएगी, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। क्या उनको उठवाया जाएगा, जबरदस्ती उठाया जाएगा, उस वक्त क्या रिएक्शन होगा? संसद मार्ग थाने से ही राहुल गौतम, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आपके पास क्या खबर आ रही है? देखिए, भजन भी चल रहे हैं, गाने भी चल रहे हैं, नारेबाजी भी चल रही है वहां। राहुल, सुन पा रहे हैं आप? लगता है राहुल तक हमारी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन जी राहुल, अगर सुन पा रहे तो बताइए आपके पास और अंदर क्या खबर आ रही है? राहुल कितनी देर और बैठे रहेंगे, क्या रणनीति बनाई गई और दिल्ली पुलिस की क्या तैयारी? देखिए, जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी या उसकी एश्योरेंस नहीं दी जाएगी, राहुल गांधी यहां से हटने वाले नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है। आप देखिए मेरे पीछे ही जस्ट आप देखिए कुछ कदमों की दूरी पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, इसके अलावा साहिल लोचब बैठे हैं, उनकी माताश्री बैठी हैं, उनके पीछे कुमारी शैलजा है, इसके अलावा अधीर रंजन चौधरी हैं। तमाम लोग कई घंटों से यहाँ पर बैठे हैं और कांग्रेस पार्टी का साफ कहना है कि एक एफआईआर मात्र के लिए अगर लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा को, नेता प्रतिपक्ष को डीसीपी के दफ्तर के बाहर इतनी देर तक बैठना पड़ता है, तो पहली बात तो ये कतई एनार्की नहीं है जैसा कि बीजेपी आरोप लगा रही है, और दूसरा ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार से चीजों को छुपाया जा रहा है, अकाउंटेबिलिटी तय नहीं की जा रही है। आप देखिए, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी लगातार वार्तालाप कर रहे हैं। जाहिर है वो इसी बात को लेकर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अगला कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। यहाँ पर लगातार कांग्रेस का जो कार्यकर्ता हैं उनका जमावड़ा बढ़ता जा रहा है और जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं, दिग्गज नेता हैं, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि जाहिर है प्रियंका गांधी, राहुल गांधी खुद यहाँ मौजूद है, घंटों से खुद मोर्चा संभाल कर बैठे हैं, तो ऐसे में तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ये भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है कि देखिए, छात्रों के मुद्दे पर हमने पहले संसद के अंदर सरकार को घेरा, सरकार ने उसके ऊपर जवाब नहीं दिया, सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं हुई, और अब हम जो है संसद के बाहर भी, सड़कों पर भी आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। साहिल लोचा वही व्यक्ति हैं, वही स्टूडेंट हैं जिनको लेकर राहुल गांधी ने पहले भी प्रेस वार्ता करी थी। इनके जो जख्म है वो मीडिया को दिखाए थे और पूछा था कि आखिर ये पैलेट गन चलाने का किसने ऑर्डर दिया, और अगर ऑर्डर गृह मंत्री अमित शाह ने नहीं दिया तो आखिर किस अधिकारी ने दिया। इसके बारे में अमित शाह जी को जानकारी थी या नहीं थी तो वो इनकॉम्पिटेंट है। देखिए, जो आप कह सकते हैं जो निशाना है वो सीधा सा अब बिल्कुल क्लियर है। पहले धर्मेंद्र प्रधान थे और अब अमित शाह निशाने पर है राहुल गांधी के, कांग्रेस पार्टी के, और इसीलिए आप देखिए जो मोमेंटम पिछले कुछ रोज कांग्रेस पार्टी ने बनाया, उसको कांग्रेस पार्टी बनाकर रखना चाहती है, और इसीलिए आप देखिए यहाँ पर धरना हो रहा है। इससे पहले लगातार राहुल गांधी ने, और शायद राहुल गौतम, इसीलिए राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब उन्होंने ये बात भी कही कि जब हमारी अंदर अधिकारियों से बात हो रही थी तो अधिकारियों ने कहा कि ऊपर से हमसे कहा गया है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती है। ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया, लेकिन कांग्रेस ने मन बना लिया है कि एफआईआर करवा के ही यहां से उठेंगे। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी तब तक नहीं उठेंगे। जयराम रमेश, क्या कहा गया उनकी तरफ से, वो भी सुनिए। मांग सिंपल है, एफआईआर दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे। और जब तक रजिस्ट्रेशन नंबर, एफआईआर, नया एफआईआर, ये बात सही है, पुलिस का कहना है कि एफआईआर दर्ज किया गया था, वो तो जनरल एफआईआर था। ये साहिल ने मांग की है और उन्होंने सबूत दिखाया, अपनी आंख गवाई है। जयराम रमेश को आप सुन रहे थे। वही बात, एफआईआर दर्ज हो जाए, हम आसानी से उठ जाएंगे
और हम कुछ भी नहीं चाहते हैं। ये जयराम रमेश की तरफ से कहा जा रहा था। मौसमी सिंह भी हमारे सहयोगी बनी हुई हमारे साथ, हर एक तस्वीर तो बता ही रही है, हर एक खबर भी लगातार बता रही है। मौसमी, आम लोग ये बात समझना चाह रहे हैं कि एक एफआईआर को लेकर इतना पेच क्यों फंसा हुआ है? अगर किसी को चोट लगी है, किसी को परेशानी हुई है, तो उसका अधिकार है एफआईआर दर्ज कराने का, और अगर वो एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो आईओ नहीं बताया जाता है, उससे रसीद नहीं दी जाती है। आखिर एक एफआईआर पर इतना महासंग्राम क्यों छिड़ा हुआ है? दिल्ली पुलिस की तरफ से दलीलें दी गई होंगी। देखिए, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। साहिल जो हिमांशु, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट है वो हमारे चैनल पर अरविंद ओझा और तमाम जो क्राइम कवर करते हैं रिपोर्टर्स, उन्होंने वो स्टोरी भी की थी कि किस तरीके से पेलेट गन्स का जो इस्तेमाल हुआ था। साहिल को काफ़ी चोटें आई हैं। लेडी हार्डिंग से भी तमाम मेडिकल रिपोर्ट्स कुछ ऐसी थी, 3 से 4 लोगों की जहाँ पे पेलेट गन्स का मेंशन था और इस्तेमाल की बात की गई थी। किसी के कान में लगा था, साहिल के आँख में लगा था। तो सवाल कहीं ना कहीं कटघरे में दिल्ली पुलिस को खड़ा करता है, यानी कि अगर कोई इंजर हुआ है, इतनी ग्रीवियसली इंजर हुआ है, वो पुलिस थाने, और दिल्ली पुलिस देश की स्मार्ट पुलिस है। मुझे याद है अभी से नहीं, जब से मोदी सरकार आई उसके बाद तमाम ऐसे अधिवेशन हुए, स्मार्ट पुलिसिंग की बात हुई, जीरो एफआईआर की बात हुई, और कानून व्यवस्था एक बड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म है मोदी सरकार का। लगातार कानून व्यवस्था के फ्रंट पर कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करने में मोदी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। पुलिसिंग को स्मार्ट करने में कदम उठाए हैं ताकि जो पीड़ित हैं उनको दर बदर भटकना ना पड़े। और ऐसे में अगर एक युवा लगातार इंतजार कर रहा है कि उसको रिसीविंग मिल जाए उसकी शिकायत की, एफआईआर छोड़ दीजिए, बताया जा रहा है कि साहिल की शिकायत पर। अब देखिए, यही बात है, यही बात सब लोग समझना चाहते हैं कि आखिर एक एफआईआर को लेकर इतना महासंग्राम क्यों छिड़ा हुआ है? कब तक राहुल गांधी इस धरने पर बैठे रहेंगे और अब दिल्ली पुलिस क्या कदम उठाती है?